खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता था और एक ही नहीं, दो दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूरी का था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वह सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों को एकसल शेर के पास पहुंचा। उनके अपने ओर आते देखा। शेर घबरा गया और उसने जाकर गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और आपकी प्रज्ञा, जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा होता तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपकी सिवा और कोई नहीं बचेगा। प्रज्ञा के बिना राजा भी कैसे रहता सकता है? यदि आप सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहे करें। हर रोज़ स्वयं आपने के खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से रोज और प्रज्ञा दोनों को चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात की सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मना लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो कोई चारा नहीं है, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों से में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की भी बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार शेर के हाथे मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और खरगोश हो सके तो ऐसी तकरीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक ही तरकीब सोचा ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चला पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुका था। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो उसे गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो मैं जैसे दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उनको सब ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करें तो मेरी बात सुन ले तो मुझे या जानवरों का दोष नहीं देंगे। वह तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वह 6 खरगोश भेजे थे। उन्होंने रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है? और तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा में निकलता रहता है। वही तो मुझे मारने जा रहा था। पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है आपने क्या कंधे पर